शाम सदाशिव हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपनी समस्त भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे 16 सोमवार व्रत कथा और विधि। 16 सोमवार व्रत कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा के लिए किया जाता है। 16 सोमवार व्रत कथा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों द्वारा किया जाता है जो भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। विशेष रूप से विवाह, संतान प्राप्ति या अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है और इस व्रत के महत्व और विधि को दर्शाती है। यह व्रत भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है और धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक मान्यता और शास्त्रों में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले माँ पार्वती ने स्वयं किया था और उनकी बड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा एक कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। 16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए और मनपसंद जीवन साथी के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार के व्रत का आरंभ श्रावण मास से किया जाए तो यह और भी फलदायी होता है। अब जानते हैं 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले अगर मंदिर पास में है तो मंदिर में करें, नहीं तो घर पे शिव जी की मूर्ति या शिवलिंग, भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगाजल, धतूरा, इत्र, सफेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफेद वस्त्र, नैवेद्य जिसे आधा सेर गेहूं के आटे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर बनाया जाता है। किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है, उसके बाद हमें नियमित रूप से पूजा और व्रत करना चाहिए। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। सभी वस्तुएं भगवान शिव की अर्पित करें। अब जान लेते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार शिव जी और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वे विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव जी पार्वती जी के साथ वहाँ रहने लगे। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिव जी को चौसर खेलने को कहा। शिव जी राजी हो गए और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में चौसर में कौन जीतेगा। वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से तुरंत निकल गया कि महादेव जी ही जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गयीं और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को शाप देना चाहा। तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, इसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उस कोढ़ी को होने का श्राप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफी समय तक वो कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिव जी की आराधना करने के लिए आई और उसने उस पुजारी से कोढ़ को देखकर अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजीरी बना देना। उस पंजीरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के इस तिहाई हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि करना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिव जी और माता पार्वती दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वस्थ लाभ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा कि उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने ये भी व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके
मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा, जिससे वो वापस घर लौट आए। पार्वती जी ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय जी ने यह सुनकर बहुत खुश हुए। कार्तिकेय ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत करने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथनी वरमाला डालेगी उसके साथ उसकी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वहीं था और भाग्य से उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथिनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली? उसने कहा, हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किया। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फल स्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और जब पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा, माँ, आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला? उसने भी 16 सोमवार का व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए यह व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश कर रहा था, तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वो राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वो सोमवार व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार पर उसकी पत्नी को भी पूजा करने के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद अपने आने के बजाय अपनी दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई, तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ने सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को ये भी बात बताई तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से ही वे राजपाट मिला है वो उसी को महल से बाहर निकालेगा। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख ली। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक तूफान आया और वो टोकरी उड़कर चली गई। अब वो बूढ़ी औरत रोने लग गई और उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची। उसने वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लगा। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर उसको वहां से भगा दिया। उसके बाद वो एक सुंदर तालाब के पास पहुंची। जैसे ही तालाब में पानी पीने के लिए उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब वो जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती। ऐसा देखकर वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उसे कहा, बेटी तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लग गई। अब वो जो भी खाना बनाती या पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वो पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोली, बेटी तुम पर एक ऐसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हाल है। उसने वही शिव पूजा में न जाने वाली कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा, जिससे उसे जरूर राहत मिलेगी। उसने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा, वह कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपनी आदमी को भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा।
उसने आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और उन्हें वह राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, अपने राजा को कहो कि खुद आकर इसे ले जाएं। राजा खुद वहां पर आया और राजकुमारी को वापस अपने महल लेकर आया। इस तरह जो भी या 16 सोमवार व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तरह से वह ब्राह्मण पुत्र और रानी शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए आनंद से रहने लगे और अंत में शिव लोक को प्राप्त हुए। तथा सुनने के पश्चात शिव जी की आरती ओम जय शिव ओंकारा जरूर करनी चाहिए। सब प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की। ओम जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, शनकादिके गरुड़ादिके भूतादिके संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्राणवाक्षर के मध्य ए तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, लक्ष्मी व सरस्वती पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा, पर्वत शो है पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा, जटा में गंगा बहत है गल मुंड माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम शिव ओ जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। सब प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।